एक लड़का था। ज्यादातर लोगों के लिए वो बस भीड़ का हिस्सा था, लेकिन अपने अंदर वो हर दिन एक लड़ाई लड़ता था। वो अक्सर परेशान रहता था क्योंकि उसे लगता था कोई उसे सच में पसंद नहीं करता। जब वो दोस्तों के बीच होता तो भी खुद को अलग महसूस करता। लोग हंसते, बातें करते, प्लान्स बनाते, लेकिन उसे कभी बीच में नहीं बुलाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि लोग उसकी प्रेजेंस नोटिस ही नहीं करते। कोई उसकी राय नहीं पूछता, कोई उसके मैसेज का जल्दी रिप्लाई नहीं करता, किसी को उसके आने या जाने से फर्क महसूस नहीं होता। और सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब वो सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता, फिर भी उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रात को वो अक्सर सोचता, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? मैं इतना इजीली इग्नोर क्यों हो जाता हूं? कोई मुझे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं समझता? भीड़ में रहकर भी वो अकेला था, लोगों के बीच रहकर भी वो अनसीन था। उसकी मुस्कान असली कम, छुपाने के लिए ज्यादा होती थी। वो चाहता था कोई उसे समझे, कोई उसकी वैल्यू देखे, कोई उसे भी प्रायोरिटी बनाए। लेकिन सच ये था, वो खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाता था। वो सबको खुश करने में लगा रहता, पर खुद से दूर होता जा रहा था। और शायद यहीं से उसकी कहानी बदलने वाली थी। उस लड़के का नाम क्या था? शायद ये सवाल इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सच कहूं उसका नाम कुछ भी हो सकता है। राहुल, अमन, रोहित या कोई और। लेकिन कहानी नाम की नहीं है। कहानी उस एहसास की है जो वो हर दिन महसूस करता था। और शायद वो लड़का कोई और नहीं, तुम हो। हाँ, तुम। क्योंकि कभी ना कभी तुमने भी खुद को इग्नोर्ड महसूस किया है। कभी ना कभी तुमने भी सोचा है, क्या मैं इनफ नहीं हूं? इसलिए उस लड़के का नाम जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी कहानी कई लोगों की कहानी है। और हो सकता है आज वो कहानी तुम्हारी हो, क्योंकि शायद वो लड़का तुम हो। वो लड़का ऐसा था जो खुद से पहले दूसरों को रखता था। उसे लगता था अच्छा इंसान वही होता है जो हर वक्त सबके काम आए, इसलिए वो हमेशा अवेलेबल रहता था। दोस्त बुलाते, वो अपने काम छोड़कर पहुंच जाता। घर वाले कुछ कहते, वो बिना सवाल किए मान जाता। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम आता, वो ना कहना जानते हुए भी हाँ बोल देता। उसे लगता था लोग उसकी अच्छाई समझेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे कड़वी सच्चाई समझ आई। जब उसे किसी की जरूरत होती, किसी के पास टाइम नहीं होता। कोई कहता यार बिजी हूं, कोई रिप्लाई ही नहीं करता। कोई बाद में बात करने का वादा करके कभी वापस नहीं आता। वो घंटों दूसरों के लिए खड़ा रहता था, लेकिन उसके मुश्किल समय में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता था। तब पहली बार उसके दिल में यह सवाल आया, क्या मैं लोगों के लिए सिर्फ ऑप्शन हूं? और यह सवाल उसके दिल में चुपचाप दर्द बनकर बैठ गया। पहले उसे लगा चलो लाइफ ऐसी ही है, फिर धीरे धीरे उसे समझ आया लाइफ ऐसी नहीं थी, वो खुद ऐसा बना रहा था। एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, अगर दुनिया मुझे उसी नजर से देखे जिस नजर से मैं खुद को देखता हूं, तो क्या मैं खुश रहूंगा? और जवाब था नहीं, क्योंकि वो खुद को हमेशा सेकंड ऑप्शन मानता था। वो अपनी अचीवमेंट्स छुपा देता था, अपनी फीलिंग्स दबा देता था, अपनी थकान इग्नोर कर देता था। उसे लगता था अच्छा इंसान वही है जो सबको खुश रखे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो खुद को भूल जाता है, दुनिया उसे बहुत जल्दी भूल जाती है। एक दिन कुछ बदला। कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई फिल्मी मोमेंट नहीं आया। बस वो थक गया था, लोगों को खुश करते करते, खुद को खोते खोते। उस दिन उसने पहली बार नो कहा। दिल डर रहा था, आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कहा। और अजीब बात पता है, दुनिया खत्म नहीं हुई, रिश्ते खत्म नहीं हुए, बस रिस्पेक्ट शुरू हो गई। उसे समझ आया बाउंड्रीज बदतमीजी नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन है। हर बार अवेलेबल रहना काइंडनेस नहीं, सेल्फ निगलेक्ट है। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, गोल्स लिखना, जिम जाना, स्किल्स सीखना। अब वो लोगों के पीछे नहीं भागता था, वो अपने फ्यूचर के पीछे भागता था। और तभी मैजिक हुआ, लोग खुद उसके पास आने लगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखता है। उसकी चाल बदल गई, उसकी बात करने का तरीका बदल गया, उसकी आंखों में क्लैरिटी आ गई। अब वो अप्रूवल नहीं ढूंढता था, पर्पस ढूंढता था। पहले लोग उसे इग्नोर करते थे, अब लोग उसकी एडवाइस मांगते थे। पहले वो खुद को छोटा समझता था, अब वो खुद को इंप्रूव करने पर फोकस करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, यार तू इतना बदल कैसे गया? वो बस मुस्कुराया, क्योंकि लोग सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस देख रहे थे, उसके वो रातें नहीं जब वो अकेले रोया था।
लोग उसकी सक्सेस देख रहे थे, उसके सैक्रिफाइसेस नहीं। और आज मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कब तक खुद को ऑप्शन बनाकर रखोगे? कब तक अपनी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन से तय करोगे? याद रखो, लव फिर मिल सकता है, फ्रेंड्स फिर मिल सकते हैं, मनी फिर मिल सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार गई तो वापस लाना मुश्किल है। इसलिए आज फैसला करो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, अपनी जीत सेलिब्रेट करो, गलत लोगों से दूरी बनाओ, बटरफ्लाई पकड़ने मत भागो, गार्डन बनाओ। बटरफ्लाईज खुद आएंगी और एक दिन लोग कहेंगे, ये पहले ऐसा नहीं था, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? और उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुमने खुद को कितनी बार टूटने से बचाया है। अगर ये कहानी तुम्हें अपनी लगी तो इसे सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करो। और अगर रोज ऐसे मोटिवेशन चाहते हो जो तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाए, तो इस जर्नी का हिस्सा बनो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। ये बटन्स नहीं है, ये सपोर्ट है एक पॉजिटिव मूवमेंट का।